देखते हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 है, गति का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए दूरी से, जब दूरी समय के अनुसार बदलता है तो क्या बनता है, चाल मिलता है। जैसे दूरी अदिश राशि था तो चाल भी कौन सी राशि था, अदिश राशि। उसी तरह से हम लोग ये समझेंगे कि विस्थापन, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो विस्थापन बदलेगा समय के अनुसार तो वेग मिलेगा, और वेग समय के अनुसार बदलेगा तो क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। चलिए अब एक एक करके ये तीनों को समझते हैं कि विस्थापन क्या है। विस्थापन का मतलब हुआ कि दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को, दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे कहने का मतलब है, ऐसे समझते हैं, देखिए ये दो बिंदु हुआ, तो ये दो बिंदु के बीच के अंतर को क्या कहे थे, दूरी कहते थे। तो अंतर क्या है, जैसे हम लोग यहां से यहां तक जाना हो तो हम ऐसे सीधे भी निकल सकते हैं, थोड़ा राउंड मार के भी यहां आ सकते हैं, मतलब अलग अलग दिशा से हम दो बिंदु पर, ये बिंदु तक जा सकते हैं। तो वो सारा का सारा क्या था, दूरी था। लेकिन जो ऐसा भी तो तरीका होगा कि दो बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगा, उसी सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब बाबू देखिए, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, तो हमको ए से बी जाना है। तो ए से बी जाना है तो कोई बोलेगा हम ऐसे जाएंगे फिर यहाँ बी तक आएंगे, फिर कोई बोलेगा हम ऐसे ए से बी तक ऐसे जाएंगे। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि ये जो हम लोग रास्ता फॉलो किए हैं ए से बी तक जाने में, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा दूरी है, इसलिए दूरी अदिश राशि होता है। लेकिन ए से बी तक जाने के लिए ये सबसे छोटा दूरी है, तो जो सबसे छोटा दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन भी एक दूरी है, लेकिन जो सबसे छोटा दूरी है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन में एक दिशा फॉलो करना पड़ेगा कि वही पकड़ के जाए तो सबसे छोटा मिले, तो सबसे छोटा मिले, इसीलिए विस्थापन कौन सी राशि हो गया, सदिश राशि हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाए ऐसे समझिए कि ए, यहाँ बी, यहाँ सी और ये डी। मान के चलते हमको फाइनली सी तक पहुंचना है, तो हम ए से सी तक जाने के लिए हम ऐसे पकड़े, ए से बी होते हुए सी गए। ठीक है, ए से बी होते हुए सी गए, फिर ए से डी होते हुए सी गए, फिर हम ए से, ये ओ बिंदु है तो ए से ओ होते हुए सी गए। तो क्या नजर आ रहा है, सबसे छोटा जो है ये ए ओ सी ही ना है, तो ए ओ सी वाला जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। बाकी सब क्या कहला रहा है, दूरी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, जो दूरी होता है वो बड़ा होता है और बराबर होता है किसके, विस्थापन के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो विस्थापन है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है, और विस्थापन जो है वो दूरी से, ठीक है, विस्थापन जो है वो दूरी से छोटा है, मतलब दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा हो सकता है। यहाँ नोटिस कीजिए, दूरी बड़ा है, ठीक है, और विस्थापन जो है वो सबसे छोटा दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। क्लियर हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, दूरी ही है, तो मीटर। और इसका बीमा लेंथ होगा यानी कैपिटल एन, और इसको सूचित किया जाता है ये भी एक्स से या एस से। ठीक है, लेकिन इसके माथे पे ये तीर का निशान देना, मतलब ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश का ये सिंबल है, वेक्टर का। क्लियर हुआ। अब जरा विस्थापन समझ लिए, तब देखिए वेग को समझ लीजिए। वेग कैसे आता है बाबू, विस्थापन जब बदलेगा समय के अनुसार तो क्या मिलेगा, वेग। तो विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग। दर का मतलब होता है समय, मतलब विस्थापन समय के अनुसार बदलेगा तो क्या कहलाएगा वो, वेग। वेग भी कौन सी राशि होगा, सदिश, क्योंकि विस्थापन सदिश है तो वेग भी कौन सा होगा, सदिश। अब देखिए फॉर्मूला देखिए वेग का, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसका मीटर और इसका सेकंड, ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड। बीमा क्या होगा, LT माइनस 1, LT माइनस 1। ठीक है, अब एक लाइन इसको समझ लेते हैं, त्वरण। त्वरण कैसे आएगा, जैसे देखिए यहाँ हम आपको बता चुके कि विस्थापन से वेग आ रहा है, वेग से क्या आ रहा है, त्वरण। तब हम लोग त्वरण को समझते हैं। त्वरण कहां से आएगा, वेग से। तो हम बोल सकते हैं वेग की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग जब बदलेगा तो समय के अनुसार तो उसको हम क्या कहेंगे, त्वरण। त्वरण वेग बटा समय यानी v बटा t। ये कौन सी राशि है, सदिश। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बीमा कितना हो जाएगा, LT माइनस 2। क्लियर हो गया। ठीक है, आज हम लोग समझे विस्थापन को, वेग को और त्वरण को। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग अब 2 डायमेंशन में स्टडी करेंगे।